हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश कुमार मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल कक्षा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने करियर के प्रति गंभीर होंगे। छात्रों, आज हम लोग साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे और विज्ञान से संबंधित मूल अवधारणाओं और मूल शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें छात्रों, जब भी आप विज्ञान पढ़े होंगे तो सबसे पहले एक बहुत ही मौलिक और प्रचलित शब्द है जिसको हम प्रकृति कहते हैं। तो छात्रों, इस वीडियो में हम लोग प्रकृति के बारे में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको हम प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। छात्रों, विज्ञान का जो बेस है वो प्रकृति है। प्रकृति का ही अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए हमें प्रकृति की अच्छी तरीके से समझना होगा और आत्मसात करना होगा। प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति की क्या परिभाषा है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम विज्ञान को भी आज परिभाषित करेंगे। एक अनोखा डिफिनेशन हम विज्ञान का भी इस वीडियो में देंगे। छात्रों, आज हम लोगों का टॉपिक होगा टू नो अबाउट द नेचर, अर्थात प्रकृति को जानना। छात्रों, हमारे आसपास हमारे परिसर में अनंत सूक्ष्म से लेकर अनंत विस्तार तक, स्थूल अथवा सूक्ष्म। अनंत सूक्ष्म का मतलब जितना आप छोटा सोच सकें उससे भी छोटा, और अनंत विस्तार का मतलब जितना बड़ा से बड़ा आप सोच सकें उससे भी बड़ा। स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप में, स्थूल का मतलब माइक्रो मतलब समूह में, और सूक्ष्म का मतलब माइक्रो सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप का, चाहे वास्तविक हो या कल्पना में हो। हमें अपनी सेंसरी अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कर्ण, त्वचा, नासिका, जिह्वा, जिसको हम आँख, कान, चर्म, नाक और जीभ कहते हैं, के द्वारा जो भी हमको जानकारी होती है या जिसका हमें आभास होता है, जिसकी हमको फीलिंग होती है, अनुभव होती है, वो समग्र रूप, संयुक्त रूप जो है प्रकृति कहलाती है, उसी को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति को ही हम अन्य दृष्टि में, अन्य भाषा में, अन्य विषय में हम कहीं ब्रह्मांड या श्रेष्ठ या जगत या संसार, हम उसी को धार्मिक दृष्टि से ईश्वर भी कहते हैं। छात्रों, प्रकृति का कोई भी हिस्सा अथवा उसका भाग प्रकृति का अवयव, सदस्य, घटक, अंश या अंग कहें या वस्तु कहें या राशि कही जाती है, जिसके अंतर्गत हम आप सभी आ जाते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी सब कुछ है वह सब प्रकृति का ही एक अंग है। सूर्य भी प्रकृति का अंग है, एक सदस्य है। पृथ्वी भी एक प्रकृति का अंग है। समुद्र है, नदी है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु सभी आपके क्या हैं, प्रकृति के ही एक अंग हैं। प्रकृति में के जो अंग हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, सजीव एवं निर्जीव। इस प्रकार छात्रों, वस्तुएं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस प्रकार छात्रों, प्रकृति हमारी सजीव और निर्जीव वस्तुओं का सामूहिक संग्रह है, जिसमें सजीव वस्तुओं की प्रधानता है। सजीव वस्तुओं में मनुष्य जीव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और बुद्धिमान, चिंतनशील, विवेकशील प्राणी है। इसलिए प्रकृति का वास्तविक उपभोक्ता मनुष्य ही है। प्रकृति की रचना मनुष्य जीवन के लिए की गई है। प्रकृति सब कुछ अपने में व्याप्त किए हुए है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मानव जीवन के कल्याण, प्रकृति के लिए सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रकृति अपने में संपूर्ण है, किंतु प्रकृति के को भी संयुक्त रूप से
सजीव ही माना जाता है। जिस तरीके से मनुष्य में हमारे भीतर दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक भौतिक स्वरूप जिसे हम शरीर कहते हैं और एक हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जिसको हम आत्मा कहते हैं। इस प्रकार सजीव के दो भाग हैं, भौतिक भाग और आध्यात्मिक भाग, अर्थात भौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। भौतिक स्वरूप शरीर जिसको बॉडी कहते हैं, जो कि द्रव्य अर्थात मटेरियल की बनी होती है। स्पिरिचुअल मतलब आत्मा, स्पिरिट अर्थात शक्ति, एनर्जी जिसको हम कहते हैं, यह आध्यात्मिक होता है, जिसमें शरीर की गौड़ और आत्मा की, सजीव में आत्मा के अर्थात शक्ति की प्रधानता होती है, जबकि निर्जीव में केवल निर्जीव का भौतिक स्वरूप होता है, उसमें केवल उसकी बॉडी होती है, शरीर होती है, उसमें एनर्जी बाहर से ऊर्जा का संचार किया जाता है। तो भौतिक वस्तुएं अर्थात निर्जीव वस्तुएं गति में आती हैं, चलनशील होती हैं। छात्रों, प्रकृति की रचना के बारे में अगर बात करें कि इस प्रकृति की रचना कैसे, किस प्रकार, किसने किया है, तो आपको बता दें कि प्रकृति हमारी बहुत ही मनोरम और सौंदर्यपूर्ण है। प्रकृति की जो रचना बहुत ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित, नियमित एवं सैद्धांतिक तरीके से की गई है। अब प्रकृति की रचना किसने की है, इसके बारे में हमारी सोच, हमारी विज्ञान नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हम एक परम ब्रह्म, हम एक ईश्वर की सत्ता की कल्पना करते हैं। ये माना जाता है कि ईश्वर परम शक्ति अस्तित्व में है, जो कि अदृश्य है, लेकिन उसी की ये रचना की गई है। इस प्रकृति में बहुत ही मार्मिक और रहस्यात्मक ज्ञान छिपे हुए हैं। प्रकृति का उपयोग, हमें प्रकृति के बारे में गहन अध्ययन करना होगा, तो प्रकृति से कई नए नए संसाधन की उपलब्धि होती है, जो मानव जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। इस प्रकार छात्रों, हम इस वीडियो में प्रकृति के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किए हैं। प्रकृति का हमें एक कल्पना करते हैं। छात्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।